तक्षशिला राज्य के आंबिक राजा के स्वागत से उनके सत्कार में सिकंदर एक बार वहां ठहरा हुआ था। एक दिन अचानक उसके मन में आया कि ग्रामीणांचलों में चलकर के दृश्य कुछ देखा जाए। तो देखता है कि एक गांव में पंचायत बैठी हुई है। उसने सोचा देखते हैं पंचायत में क्या होता है। जब वहां पर वो जाकर देखता है तो पंचों से एक व्यक्ति खड़ा होकर के कहता है कि श्रीमान, मैंने इस अपने प्रतिवादी से कुछ दिन पहले ही जमीन खरीदा है और जब उसमें जुताई हमने करना आरंभ किया तो उसके नीचे से ये स्वर्ण मुद्राओं से भरा कलश मिला है जो मैं ले नहीं सकता क्योंकि मैंने जमीन खरीदा है। इसके भीतर की जो मुद्राएं हैं वो नहीं खरीदा है, तो अब मैंने दे रहा हूं परंतु ये ले नहीं रहे हैं। और प्रतिवादी कहता है कि जब मैंने इनको जमीन बेच दिया तो जमीन के भीतर जितनी भी फसलें उत्पन्न हो या उसके तह से जो भी रत्न इत्यादि जो भी उत्पन्न होगा, अब इनका हुआ तो मैं इस कलश को कैसे ले सकता हूं। अब पंच भी बड़े परेशान कि बात किसकी मानी जाए। दोनों अपने अपने पक्ष रख रहे हैं। वो कलश बीच में रखा हुआ है पंचों के सामने। ना तो वादी लेता है और ना ही प्रतिवादी लेता है। दोनों कहते हैं ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। आखिरकार कुछ देर बहस हुआ, समझाया गया। जब दोनों ही लेने से इनकार कर दिए तो पंचों ने एक बहुत बढ़िया रास्ता निकाला। बोला कि वादी के घर में एक कन्या है जो विवाह के लायक है और प्रतिवादी के घर में एक बेटा है जो विवाह के लायक है। तो ऐसा किया जाए कि दोनों का विवाह करा दिया जाए और ये जो कलश है इन दोनों के विवाह में ही दे दिया जाएगा, जिससे इनका घर सुखी होगा, आगे संपन्नता आएगी। और यही न्याय पंचों ने दे दिया। ये सारी बातें वहां पर बैठा सिकंदर सुन रहा था। उसने भी अपने मन को ऐसा धिक्कारा। सिकंदर जैसा आतताई भारत की न्याय प्रियता को देख करके स्वयं को धिक्कारा। परंतु आज भारत की रूपरेखा ऐसी हो गई है कि हमारे राह चलते युवा बच्चे कहते भारत में है क्या, विदेशों में बड़ी बात है। अरे विदेशों को छोड़ो, तुम अपने भारत की सनातन परंपरा को तो देखो। भारत का जो रूप है, दृश्य है, जो उसका असली चेहरा है, उसे तो तुम देख ही नहीं पाए। जब उसे जानोगे तो बहुत गर्व होगा। तो ये है हमारा प्राचीन भारत।